बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अब हम उर्दू का काम करेंगे। ठीक है, उर्दू का आज हमने सबक नंबर 3 मौसमों के बदलते रंग। ठीक है ना, कल हमने इसकी आधी रीडिंग एक पेज की रीडिंग कर ली थी। आज हमने इसके अगले पेज की रीडिंग करनी है। ठीक है, देखें, इसके आने से सूरज की हरारत में इजाफा हो जाता है, इसलिए गर्मी बढ़ जाती है और कई फसलें भी पक जाती हैं। ठीक है ना, अगर ये वक्त पर ना आए तो जानदारों को खुराक की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब मिले मेरे दोस्त मौसम ख़ज़ां से। मौसम गर्मा के रुखसत होते ही ये अपने काम पर आ पहुंचता है। ठीक है ना बच्चों, कल हमने पढ़ा था मौसम गर्मा के बारे में, उसी के बारे में हमने कल आधा पढ़ा था, आज हम उसके बारे में आधा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कि मौसम गर्मा के आते ही मतलब सूरज की हरारत मतलब उसकी गर्मी में उस इजाफा हो जाता है, मतलब वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, और ये मौसम गर्मा में बच्चों आपको पता है कि कई फसलें भी पकती हैं, जैसे कि गंदम वगैरह। ठीक है ना, तो मौसम गर्मा के आने से फसलें पक जाती हैं। ठीक है ना, और इसके बाद अब वो कह रहा है कि मौसम ख़ज़ां से मिलें। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी के फ़ौरन बाद कौन सा मौसम आता है, मौसम ख़ज़ां। अब ये देखें, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि सूरज भी चमक रहा है। ठीक है ना, और दरख्तों के पत्ते बच्चे देखें झड़ चुके हैं। ठीक है ना, कोई हरियाली नहीं है, हर तरफ ना सूख गए हैं पत्ते वगैरह। ठीक है ना, अब देखें, इसके आते ही फूल सूख जाते हैं और दरख्तों के पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं। अगर मौसम ख़ज़ां वक्त पर ना आए, दरख्तों के पुराने पत्ते गलने सड़ने लगें और मौसम खुशगवार होने के बजाय आलूदा हो जाए। ठीक है ना बच्चों, आपको पता है ना कि मौसम ख़ज़ां भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो दरख्तों के गले सड़े पत्ते होते हैं, ख़राब पत्ते होते हैं, सूखे हुए पत्ते होते हैं, उन्हें भी झड़ने के लिए एक मौसम चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो दरख्त पर लगे रहें तो हमारा माहौल आलूदा हो जाए। ठीक है ना, मतलब हमारा माहौल ख़राब हो जाए। ठीक है ना, इसलिए अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कायनात बनाया है कि हर चीज़ के लिए एक मौसम है। ठीक है ना, जैसे फसलों के पकने के लिए गर्मियों का मौसम, ठीक है ना, फूलों के नए उगने के लिए, नई फसलों के उगने के लिए बहार का मौसम, इसी तरह पत्तों के झड़ने के लिए ख़ज़ां का मौसम। ठीक है ना, क्योंकि पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर उसके नए पत्ते आते हैं। इसके बाद हम चलें, अब मिलते हैं मौसम सरमा से। मौसम सरमा के आते ही सर्द हवाएं चलने लगती हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ती है, लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है ना, इधर देखेंगे, अब सर्दी का मौसम आ चुका है। देखें, हर तरफ बर्फ़बारी है। ठीक है ना, बादल नज़र आ रहे हैं, पत्तों पर भी बर्फ़ नज़र आ रही है, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है। ठीक है ना, तो सर्दियों का मौसम आते ही, मौसम सरमा आते ही हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है ना, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है, जो ज़्यादा ठंडे इलाके हैं उनमें बर्फ़बारी होती है। ठीक है ना, और सर्दी से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। इसके बाद है, तो देखा आपने हम सब दोस्त वक्त के कितने पाबंद हैं। वक्त की पाबंदी ही में दरअसल ज़िंदगी का हुस्न है। उम्मीद है आपको मुझसे और मेरे दोस्तों से मिलकर अच्छा लगा होगा। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ना बच्चों, आपको पता है कि अगर कोई भी मौसम अपनी वक्त पर ना आए तो कोई भी काम अपने वक्त पर ना हो सके। ठीक है ना, जिस तरह अब गर्मियों का मौसम है, इसमें फसलें पकती हैं, तो अगर अब गर्मियों का मौसम वक्त पर ना आए तो फसलें ना पकें। ठीक है ना, इसी तरह जैसे ख़ज़ां का मौसम है, ठीक है ना, इसमें अगर ये ख़ज़ां का मौसम अपने वक्त पर ना आए तो दरख्तों के गले सड़े पत्ते इधर ही उधर बिखरे रहें। ठीक है ना, और दरख्तों पर लगे रहें और दरख्त को ख़राब करें। ठीक है ना, इसी तरह सर्दियों का मौसम भी हमारे लिए अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है। अच्छा बच्चे, इधर ये देखें, कुछ नया जानने में, मौसम ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, इसलिए इस मौसम को पतझड़ भी कहते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है कि ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, तो इस मौसम को हम पतझड़ भी कहते हैं। पतझड़ मतलब पत्ते झड़ना। ठीक है ना बच्चों, ये पूरे पेज की आप लोगों ने अच्छी तरह रीडिंग कर लेनी है, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेने हैं और मौसमों के बारे में आप लोगों ने समझ लेना है कि मौसम कैसे होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।